सोचिए आप अपने परिवार के साथ आराम से बैठे हैं और आपके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर है, लेकिन जैसे ही आप कॉल उठाते हैं आपके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में एक अफसर दिखाई देता है और वो बेहद कड़क आवाज में सीधे आपका नाम लेकर बोलता है कि आपके नाम से कुरियर से एक पार्सल भेजा जा रहा था जिसमें अवैध ड्रग्स, जाली पासपोर्ट और एटीएम पकड़े गए हैं। इस वक्त पर आप एक बहुत बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य संदिग्ध हैं। आप डर से कांपने लगते हैं और अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन वो अफसर कहता है चुप रहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अब जब तक ये जांच चलेगी तब तक आप इस वीडियो कॉल को कट नहीं कर सकते और ना ही अपने किसी रिश्तेदार से कोई बात कर सकते हैं या परिवार में किसी से कोई बात कर सकते हैं। जब तक ये जांच चलेगी आप डिजिटली अरेस्ट रहेंगे। आप किसी को कोई भी फोन या कॉल भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए, बिना किसी सलाह, बिना किसी जेल के आप अपने ही घर में कैद कर दिए गए हैं। वो अफसर कहता है कि अगर आप ये कॉल ड्रॉप कर देंगे तो तुरंत लोकल पुलिस आपके घर का ताला तोड़कर आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाएगी। अब ये समझिए, ये कोई अपराध था, ये कोई जांच थी या फिर 7 समंदर पार बैठा एक सातिर दिमाग था जो आज अपने दिमाग के जरिए आपके जीवन भर की कमाई को लूटने वाला था। आज जुर्म के इस पहले वीडियो में हम साल 2026 के एक सबसे खौफनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे, जो है डिजिटल अरेस्ट। जुर्म के इस तरीकों को समझने के लिए हमें चलना होगा कुछ महीने पहले, जब 62 वर्षीय एक भारतीय व्यक्ति जो एक रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके पास एक कुरियर कंपनी से फोन आता है। एक कंप्यूटर जनरेटेड आवाज आती है और कहती है कि आपके नाम से एक पार्सल ताइवान भेजा जा रहा था, जिसे कस्टम्स ने रोक लिया है क्योंकि उसमें 200 ग्राम नशीला पदार्थ मिला है। रमेश जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कोई कुरियर नहीं भेजा, लेकिन सामने से आवाज आती है कि हम आपकी कॉल को डायरेक्ट साइबर सेल को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर एक बीप की आवाज के साथ कॉल साइबर सेल में ट्रांसफर हो जाती है। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है जिसके ऊपर कोई भी भरोसा कर लेता। रमेश जी की स्क्रीन पर एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है जिसमें बाकायदा एक इंसान पुलिस की वर्दी में आईपीएस के गेटअप में रमेश जी के सामने होता है। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि कोई भी इंसान उस बात पर यकीन कर ले और वही बात बोली जाती है कि आपके नाम से जो कुरियर ताइवान भेजा जा रहा था उसमें 200 ग्राम ड्रग्स मिला है, जाली पासपोर्ट मिला है और डेबिट कार्ड्स मिले हैं। अब आप फुल्ली डिजिटली अरेस्ट हैं। इस कॉल के दौरान आप ना तो किसी से कोई बात करेंगे, ना ही किसी से कोई भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। रमेश जी इतना डर जाते हैं कि वो पूरी रात किसी से कोई बात नहीं कर पाते हैं। वो नकली अधिकारी रमेश जी को एक अरेस्ट वारंट दिखाता है जिसमें सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप लगी होती है। रमेश जी बेहद घबरा जाते हैं और उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अधिकारी कहता है कि ये जांच लगभग 48 घंटे में पूरी होगी और इन 48 घंटों में ना तो आप किसी से कोई बात करेंगे, ना ही किसी को इस बारे में कोई बात बताएंगे और ना ही किसी को कोई फोन करेंगे। रमेश जी इतना डर जाते हैं कि वो इस विषय में अपनी पत्नी तक को नहीं बता पाते हैं। उस पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं और अगले दिन वही अधिकारी फिर फोन करता है और फिर कहता है कि आपके अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं या जिस आईडी से ये कुरियर भेजा गया था, इसके जो स्कैम के तार हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। अब इसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने बैंक खाते में जमा 50 लाख रुपए सरकार के एक सेफ अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे और जांच के पूरे होते ही ये रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। रमेश जी इतना डरे हुए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे उस 50 लाख जैसे बड़े अमाउंट को उनके दिए गए अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर कर देते हैं। अगले ही पल वीडियो कॉल कट जाता है। रमेश जी समझ जाते हैं कि ये कोई अरेस्टिंग नहीं थी, ये कोई जांच नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था जिसमें रमेश जी फंस चुके थे। जब भारत की जांच एजेंसियां इस विषय में जांच करने का प्रयास करती हैं तो इसके जो तार हैं वो भारत के किसी छोटे शहर या छोटे राज्य से नहीं, बल्कि म्यांमार और लाओस जैसे जो घने जंगल हैं वहां पर बने साइबर डैमों से होती है, जहां पर एक पूरा स्कैम का स्कैंडल चल रहा था, जहां से ये क्राइम ऑपरेट किया जाता था।
वहां पर चीन से जो बड़े माफिया हैं वो युवकों को बंदी बनाते हैं और सबसे पहले एआई और इंटरनेट से भारतीय लोगों की या जहां से भी उनको पैसा निकालना होता है वहां की डिटेल्स निकालते हैं कि उनके पास कौन सा फोन नंबर है, कितने लोग हैं फैमिली में और अकाउंट में कितना पैसा है। फिर बाकायदा उन चीनी लड़कों को स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट को पढ़कर वो सामने कॉल करते हैं और उनसे वही बोलते हैं जो उनको लिख के दिया जाता है। और जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता है वैसे ही सिम बंद, इंटरनेट बंद, वीडियो कॉल बंद। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सब कुछ लाते कहां से हैं? कैसे ये एक आईपीएस ऑफिसर की वर्दी लाते हैं, कैसे ये एक ऑफिस बनाते हैं और कैसे ये साइबर सेल बनकर लोगों को ठग लेते हैं? इसका जवाब है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से वो आईपीएस अधिकारी जो असली होते हैं उनकी आवाज, उनका चाल चलन, उनका तरीका, उनका पहनावा सब देखते हैं, उसे कॉपी करते हैं और काफी लंबी प्लानिंग के बाद इस जुर्म को अंजाम दिया जाता है। इसके तार आसपास से नहीं जुड़े होते, विदेशों में बैठे माफिया इनको रन करते हैं और वहां से हम इन स्कैम्स का शिकार होते हैं। हमारे इस चैनल जुर्म के माध्यम से हम आपको आज उस कड़वे सच को बताने वाले हैं जो स्कैमर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले।